जय गुरुदेव। बोलिए बोलिए, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए। बड़ी खुशी की बात है गुरु जी की आपसे बात हो गई एकदम। आपने टीम को बोला था ना, पहले कुछ जी संदेश दिया था ना कि मुझे बात करनी है, टाइम जी जी। दीजिए। हाँ, कल बात मैसेज दिए थे। हाँ, फिर उसी हिसाब से टीम ने मुझे बोला था कि आज 10:30 बजे फोन आने वाला है, उठाओ। ठीक है। हाँ। चलो कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। गुरु जी बोल रहा था कि ये विश्वास मतलब अटल हो गया, सब मेरे को छूट गया, समझे ना। पूजा पाठ ध्यान जो भी करता था उस सब मन लगता ही नहीं। और ये 6 हमको करीब 15 अगस्त 15 जनवरी से हाँ। मेरे को पहला वीडियो मिला था। तो उसमें मेरे को पहले सुने 2 था तो विश्वास नहीं हुआ, ऐसे हो सकता है परमात्मा तो हम प्राप्त कर सकते हैं कि परमात्मा अपने से कैसे आ जाएंगे। बहुत तरह का प्रश्न उठा, लेकिन जैसे जैसे वीडियो सुनते गया गुरु जी वैसे से एकदम क्लियर होते गया रास्ता। बराबर। लेकिन गुरु जी अभी तक वो अनुभव जो नहीं हुआ है, थोड़ा मन थोड़ा दुखी टाइप पर हो गया है। ऐसा है कि पहला जो आपका सवाल है ना, मेरा ये छूट गया वो छूट गया, जी तो ये ऐसा है, ये छूटने वाली चीजें ही छूट जाती है। कभी ख्याल में रखो, जो छूटने वाली होती है ना, जी माने वो कभी न कभी पकड़ी होगी। जो भी कभी न कभी हम पकड़ते हैं तो वो कभी न कभी छूट भी जाती है, नियम है। जैसा सूर्य का उदय हुआ तो अस्त होने वाला ही है, बराबर। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। रही बात बाकी की, आपने वीडियो सुने तो थोड़ा सा मुझे बराबर नहीं लगा था, विश्वास नहीं होता था कि ऐसा कैसा होगा, परमात्मा कैसा खुद पे आएगा। तो जो बच्चा होता है ना छोटा, एकदम जैसे हम उसको स्कूल में डालते हैं ना, तो केजी में, सीनियर केजी, जूनियर केजी है, तो वो जाने में थोड़ा हिचकिचाता है, बहुत रोता है। मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, बराबर कि नहीं, ये क्या है। तो पूरा मतलब आगे कुछ हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था, कैसा कैसा देता है। मैं 17 साल से भक्ति कर रहा हूँ, ये स्वाम सब गलत है, झूठ है, ऐसे मतलब कि ऋषि मुनि सब यही करते आए हैं। ऐसा है, ऋषि मुनि ये करते आए हैं, ये हमें ये गुरुआ लोग पटवा देते हैं। कोई ऐसे किसी भी माने, देखो ऋषि मुनि तो हम कहाँ से, वेदों के जब वेद काल था, वो कालावधि, वो कालखंड में ही ऋषि थे ना। ऋषि किसको कहते? जो संशोधन करता है, माने जिसने वेद अपने दिमाग में उतारे हैं, वेद उसको मुखद्वत है, या वेद जिसको समझते हैं, उपनिषद जिसको समझते हैं, दर्शन जिसको समझते हैं, या वो दर्शन लिखते हैं, उपनिषद लिखते हैं, वेद लिखते हैं, तो उनको ही हम ऋषि कहते हैं। बाद में देखो, पहले के जमाने ऋषि, आजकल हाँ किसी को हम कहते हैं कि ऋषि। अब भी हमने 200 बरस पहले माने दयानंद सरस्वती, उनको ऋषि कहा है। उनको अभी ऋषि क्यों कहा है? फिर इनके पहले तो बहुत सारे लोग हो गए ना, शंकराचार्य हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, निम्बाकाचार्य हो गए, त्रिपाद वाले हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, तो बहुत सारे लोग हो गए, उनको ऋषि नहीं कहा गया। तो उन्होंने क्या कहा, जो बना बनाया था उसी में ही उन्होंने रिसर्च किया, बराबर, माने टीका की। माने किसी ने गीता पे टीका की, किसी ने वेदों पे टीका की। टीका का मतलब उसको थोड़ा सा दुरुस्त करना कि मेरे हिसाब से ये ऐसा होगा, बराबर, या मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये इसका अर्थ ऐसा होगा, उसको बोलते हैं। तो वो ऋषि नहीं। ऋषि माने कि जो मैंने कहा ना कि वेद भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं, उसका अर्थ बोल सकते हैं, और ऐसा कि उसके ऊपर संशोधन ही कर सकते। माने वो जो वेदकालीन जो व्याकरण था ना, वो जिसको समझता है उसको ऋषि कहते हैं। तो ये जो दयानंद सरस्वती जो है, ये इनको हम ऋषि क्यों कहते कि उन्होंने जो वेद है ना, उसको हिंदी ट्रांसलेशन किया डायरेक्ट।
तो पहले तो उनको वैदिक संस्कृत तो उन्होंने सीखी होगी कि नहीं? अभी सीखी होगी। ये जो संस्कृत है ना, जो हम लिखते हैं, ये जो ब्राह्मण लोग कहते हैं या स्कूलों में पढ़ाया जाता है संस्कृत, ये नहीं, वेदों वाली संस्कृत अलग होती थी। वो बहुत 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 कठिन होता है। उसको निर्गुंट व्याकरण जो होता है, निर्गुंट नाम का व्याकरण पहले पढ़ना पड़ता है, तभी जाके हम वेद समझ सकते हैं। क्योंकि वेदों में एक एक शब्द का बहुत सारा अर्थ होता है, बहुत सारा अर्थ होता है, तो वो उनको ही समझता है। और जैसा एक अग्नि शब्द लिया तो एक अग्नि शब्द का परमात्मा भी अर्थ होता है। दूसरा, उसको अग्निम कर दिए, उसको न लगा दिए तो उसका अर्थ अलग हो जाता है, म लगा दिए तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। माने वो एक अग्नि को अलग 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 बोल दिए तो भी अर्थ अलग अलग होता है। तो वो निर्गुंट जो व्याकरण है उसमें सब सिखाया जाता है, तो वो जाने दो। तो वो जो वेद लिखे, तो वो वेद पढ़ने वाले लोग थे, तो वो पहले थे, बराबर। तो इन्होंने वो वेद वैदिक व्याकरण में पढ़े भी और फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर दिए। ये कोई सर्वसामान्य बात नहीं है, बराबर। तो इसलिए उनको ऋषि कहा जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जो ये गुरु घंटा लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि ऋषि मुनि वगैरह, ये ऋषि ने ऐसा कहा हो, तो ऋषि तो बहुत पहले हो गए। तो ऋषि ऐसा क्यों कहेगा? ऋषि माने जो वेदों का अध्ययन करता है, उसको वेद परिपूर्ण मुखध्वत है और वेद का परिपूर्ण वो अर्थ भी जानता है, उसको ऋषि कहते हैं। ऐसा मैं कहता। तो चलो, ऐसा होता है कि ये लोग अपना शिष्य बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं, इसने कहा है, उसने कहा है, ये धर्म ग्रंथ में लिखा है, ये कैसा है वो बोलते हैं, समझो, वो प्रवचन करते हैं। तो हम देखने जाते हैं क्या सचमुच इन्होंने जो एक उन्होंने उपनिषद का नाम लिए, तो उस हम जाते हैं क्या सचमुच में देखने क्या है क्या नहीं? नहीं देखने जाते हैं। क्या करते हैं वो लोग? क्या करते हैं, खुद ही वो उपनिषद छपवाते हैं या कोई पुस्तकें छपवाते। देखो, हर गुरुआ जो होता है ना, माने जो गुरु के बड़े बड़े, तो वो पुस्तकें छपाते हैं। माने गीता है, हाँ, अभी गीता है, तो गीता वो अपने हिसाब से लिखवाते हैं। अभी हमको कुछ समझता नहीं, हमको क्या लगता है, गीता तो गीता है, उसमें क्या है? नहीं, गीता के हर एक श्लोक का अर्थ अलग अलग लोग लेते हैं। जैसे कोई अद्वैतवादी है, अद्वैतवादी माने एक परमात्मा को मानने वाले, बाकी कुछ नहीं मानने वाले, तो वो उसके जैसे ही वो पूरा गीता का अर्थ करेंगे। अगर कोई भक्ति वाले लोग है, भक्ति मार्ग का द्वैत वाले लोग है, तो वो द्वैत वाले लोग भक्ति का ही गुणगान पूरा गीता में लिखेंगे। माने भक्ति के लिए ही गीता लिखी है, ऐसा समझो। जो कर्म वाले लोग हैं, कर्म को ज्यादा प्राधान्य देते हैं, तो वो कहेंगे कि गीता ये कर्म प्रधान गीता है। तो ऐसा है, गीतों में तो तीनों भी बातें हैं, ज्ञान की ही बातें हैं, कर्म की भी बातें हैं और भक्ति की भी बातें हैं। लेकिन आजकल ज्यादा चलन जो चल रहा है ना, चलन जो कहते हैं ना, ज्यादा जिसको लोगों का झुकाव है, वो भक्ति मार्गों पे ज्यादा झुकाव है, बराबर। तो वो ज्यादा आजकल चलता है। तो फिर वो पूरा गीता भक्तिमय किया है, तो भक्ति से लिखा है, बराबर। तो ये बात होती है। वो चलो, वो सोच समझना बहुत माने बहुत तार्किक वाला विषय होता है, हमें इसमें जाना ही नहीं है, बराबर। और चलो, वो भी जाने दो, सभी उसी मार्ग से कर रहे, कोई ज्ञान मार्ग से कर रहे, कोई भक्ति मार्ग से कर रहे, कोई कर्म मार्ग से कर रहे। लेकिन कोई तो भी एक तो भी आदमी बोलता है कि मुझे परमात्मा मिल गया? कोई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता। नहीं। हाँ, ये बोलता है, ये ऐसा बोलता है कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया, मैं वो संस्था से जुड़ा ना, हाँ, मुझे जो समझ में नहीं आया ना, यहाँ समझ में आया। कोई बोलता कि नहीं, मैं ये गुरु धारण किए ना, तो वो उनके मैंने प्रवचन सुने ना, तो मुझे जो बातें समझ में नहीं आती, इनके इसमें बराबर समझ में आई, पहले गुरु के यहाँ नहीं समझ में आई। तीसरा गुरु वो करता है, बोले वो दोनों ने गलत बताया था, अभी इन्होंने माने पूरे लोग ज्ञान के ही ऊपर जाते हैं, बराबर। फिर इसलिए तो पुस्तकें छपवाते हैं
कोई तो भी गुरुआ उसके आगे भी जाते हैं, कोई तो औषधि भी बनाते हैं, च्यवनप्राश बनाते हैं, ये सब बिजनेस ऐसा होता है। हाँ, बोलो बोलो। बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ बंगाल में रहते हैं, 10-15 ठो हम लोग साथ में रहते थे, यही सतपाल महाराज जी का हम लोग सत्संग किया करते थे। हाँ 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 तो उसी में से हमको पहले 2-4 ठो को मिला तो उन लोग का हो गया, हाँ 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 धूम का प्राप्ति हो गया, तो मेरे को दिए तो मैं सुना, लेकिन मैं सुनते सुनते इतना विभोर हो गया कि मेरे धीरे धीरे करते करते सब छूटने लगा। हाँ हाँ अब छूटते छूटते ऐसा हो गया कि मेरा कोई सिर्फ खाली आपका प्रवचन सिवा मेरे को कुछ अच्छा लगता नहीं है। और मेरे साथ में पहुँचते हैं तो उनको बोले तो सिर्फ बोलते हैं कि परमात्मा खाली धुन नहीं होता है। तो थोड़ा सा परमात्मा के बारे में थोड़ा सा हमको क्लियर थोड़ा सा कीजिए कि परमात्मा सिर्फ खाली धुन ही है या तो फिर और इससे कुछ और आगे। हाँ, ऐसा है कि उन्होंने बराबर कहा, धुन ही परमात्मा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा है जहाँ पानी है ना, तो हमें प्यास भी होनी चाहिए, बराबर। अगर प्यास ही नहीं है, पानी पड़ा कि पड़ा है, क्या अर्थ है उसका? कुछ नहीं ना, क्या लेना देना है हमें पानी से, या पानी है या नहीं है उससे भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब हमें प्यास लगती है जी, तब हम जाके फिर इंक्वायरी करते हैं कि यार ये पानी है क्या, ये पीने लायक है क्या, अच्छा है क्या, दिखने में तो अच्छा दिख रहा है, सचमुच में उसमें तो कोई जीव जंतु कीटाणु तो नहीं होंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसी बात है कि मुझे सिर्फ कोई धुन प्राप्त हो गई, मुझे परमात्मा मिल गया, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा है कि जैसे कोई शर्यत होती है ना, अड़थाला शर्यत बोलते हैं, ऐसे बीच बीच में अड़ंगे रखते हैं, देखो फिर वो जो खिलाड़ू होता है ना, वो ऐसा दौड़ता है, बराबर। तो उसके बीच बीच में कोई ऐसे अड़ंगे डाल देते हैं, अड़थाला उसको बोलते हैं ना, स्पीड ब्रेकर डाल देते हैं, ताकि वो जहां उसको बताया गया है वहां पहुंचे ना पहुंचे, बराबर। ऐसे ही जब हम परमात्मा के मार्ग पे जाते हैं ना, तो बहुत सारे अड़ंगे आ जाते हैं। अड़ंगे माने ज्ञान के अड़ंगे, लोगों के अड़ंगे, गुरुआ लोगों के अड़ंगे, धर्म ग्रंथ के अड़ंगे, धर्म के अड़ंगे, पंथों के अड़ंगे, या हमको भी कोई अड़ंगे माने हमारा मन भी कोई बोलता है कि यार ऐसा नहीं होगा वैसा होगा। तो ये जो धुन वगैरह जो कोई बातें नहीं होती उसमें, तो माने अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वो आवाज की कोई बात ही नहीं होती। जो भी आवाज होता है ना, ये जो हम बोल रहे, आप सुन रहे, ये आवाज ही है ना, मेरा आवाज है, इसलिए आप सुन रहे हैं। आप जो बोल रहे हो वो एक आवाज है, मैं एक सुन रहा हूँ। लेकिन ये क्या है? ये जड़ है, ये जड़ में आता है ना। हाँ हाँ, आवाज जड़ में आता है। अभी जड़ किसको कहते हैं? जो हम बनाते हैं वो सब कुछ जड़ हो जाता है, या जो प्रकृति बनाती है वो सब कुछ जड़ होता है। तो अभी विचार करो, हम विचार भी करते हैं ना, वो भी जड़ होता है। अभी बोलेंगे विचार कैसे जड़ होते हैं? तो हमको जो विचार है ये सृष्टि के ही आते हैं ना, माने प्रपंच के आते हैं, संसार के आते हैं, लोगों के आते हैं, मित्र परिवार के आते हैं, दुनिया के आते हैं, या दुनिया में जो जो चीजें उपलब्ध है उसके हम विचार करते हैं। इसके अलावा विचार आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसकी भी सीमा है, विचारों की सीमा है। क्योंकि जहाँ तक जड़ है वहां तक हम विचार कर सकते हैं, उसके आगे वाला चैतन्य वाला विचार हम कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। मन क्या है? मन ये भी एक जड़ है। बुद्धि, ये बुद्धि क्या है? ये भी जड़ है। शरीर में ये 10 इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, ये जो सब है ना, ये सब जड़ है। तो जड़ से चैतन्यता कभी प्राप्त नहीं होती और हुई भी नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे भी कथा कहानी सुनी ना कि वो राजा ने बहुत 1 लाख बरस तपस्या किया, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, आखिर उसने वो छोड़ दिया। ऐसा भी है ना। या हम ऐसे भी बोलते हैं कि उसने बहुत सारा तपस्या किया, उसको प्राप्त भी हो गया, बाद में उसका सब निकल गया। ऐसे भी तो जो हम प्राप्त कर सकते हैं वो जा सकता है, क्योंकि वो हमने प्राप्त किया है ना। तो इतना ही ख्याल में रखना, जो भी हम शरीर से, शरीर के मन से, शरीर के बुद्धि से, शरीर के मन से, या शरीर के इंद्रियों से, या शरीर के विचारों से, या कल्पना से, या
वीर शरीरधारी गुरु क्यों ना हो, या कोई मूर्त की क्यों ना हो, कोई आकारा वाली साकार वाली जो भी कोई चीजें है, आंखों से दिखने वाली, कानों से सुनाई देने वाली, सब कुछ जड़वत है। इससे कोई परमात्मा का लेना देना नहीं होता। बराबर गुरु जी, जैसे हम सोचा कि जैसे हर तरह का वो साउंड होता है, जैसे जल का साउंड अलग है, अग्नि का साउंड अलग है, मतलब कोई ना कोई वस्तु का साउंड होता है, तो परमात्मा का भी वही साउंड है। हाँ, ऐसा आपको लगा कि बराबर है। प्रकृति में ही जो संसार होता है ना, उसका साउंड निकलता है, लेकिन परमात्मा का कोई साउंड नहीं होता है। परमात्मा का साउंड माने जो होता है वो अनंत अखंड होता है, और जो प्रकृति वाले जो साउंड है ना, वो तैयार भी होते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। बराबर। तो क्या धुन बोलेंगे कि साउंड बोलेंगे कि कुछ और? नहीं, देखो उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, वो अनुभूति का विषय होता है। जब भी अभी आपको प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब उसके कगार पे है, मुझे लग रहा है कि आपको जल्दी जल्दी वो प्राप्त हो जाएगा। जो अभी जिसको भी प्राप्त हुआ है ना, तो उनको पूछो तो वो बोलेंगे नहीं यार, वो दोनों वगैरह नहीं होती। लेकिन जो होता है हम ऐसे नहीं समझा सकते आपको, तो क्योंकि देखो क्या समझा देंगे आपको, क्योंकि ये जो बुद्धि है ये प्राकृतिक बुद्धि है ना, हमारी जड़वत बुद्धि है। तो ये जो होता है, ये जो सार शब्द है, ये जो राम नाम है, ये जो सत्य है ना, ये तो जड़ नहीं ना, वो तो चेतन है ना। तो वो ये कभी नहीं ये कर सकता, माने जो अंधेरा होता है ना, वो कभी प्रकाश नहीं देख सकता, या प्रकाश कभी अंधेरा देख नहीं सकता। ऐसा है ना। समझो कोई दिया आपने जलाया और किसी को कहीं बाहर आ गए, चलो अंधेरा दिखाओ मुझे, तो जैसा जैसा आपका दिया आगे जाएगा तो वहां प्रकाश ही प्रकाश आते जाएगा ना। अंधेरा तो माने जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा नहीं होता, जहाँ अंधेरा होता है प्रकाश नहीं होता। तो ये तो चलो प्रकृति का खेला है, लेकिन परमात्मा के यहाँ वो बातें नहीं है। देखो अभी मैं बताता हूँ परमात्मा क्या होता है। जो सब कुछ बोलते हैं, वेद भी बोलते हैं कि वो कण कण में होता है। देखो कण माने तो हमें मालूम है ना, अणु, परमाणु, फिर जो अणु में वो परमाणु में वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। फिर उसके अंदर गए तो हम वो घूमते हैं, बराबर। उसके क्वार्क कहते हैं हम। फिर वो क्वार्क भी बहुत सारा सूक्ष्म होता है। तो ये जो है ना अणु, रेणु, परमाणु, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब जड़वत है, बराबर। वो घूम रहे हैं। वो ऐसा समझो प्रकृति का जो ये है नियम है, वो नियम से वो घूम रहे हैं, बाकी उसमें लेकिन परमात्मा की कोई चीज नहीं है। तो लेकिन परमात्मा जो होता है उसके अगल बगल होता है। अभी परमात्मा क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। परमात्मा माने एक प्रकार का जो निर्वात स्थान होता है, निर्वाण स्थान होता है, तो उसको कहा जाता है परमात्मा। तो ऐसा समझो कि पूरी दुनिया में कितनी भी वस्तु है ना, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई खाली जगह रहती ही रहती है। ऐसा नहीं होता है। कहते हैं ना कि पत्थर में भी, पत्थर हमने बहुत सारा पत्थर भी तोड़ा तो पत्थरों के बीचों बीच कोई आपको कीड़ा मिल जाता है। हाँ गुरु जी, मिल जाता है। तो हम क्या कहेंगे फिर उसको, कैसा हवा पानी आ गया, कहाँ से आ गया? तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे कीड़ों को कोई हवा पानी की जरूरत नहीं होती है, वो जीतते हैं। तो मतलब ऐसा है। तो जो पोकड़ी होती है, निर्वात स्थान होता है, खाली जगह होती है। तो वो जो खाली जगह होती है ना, माने हवा नहीं, या आकाश भी नहीं। आकाश भी ये जड़ी है, लेकिन आकाश की भी आगे वाला जो तत्व होता है तो वो महत्त्व होता है, और महत्त्व के आगे हमारा आत्मा होता है, और हमारे आत्मा के बाद परमात्मा होता है। तो परमात्मा तो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। तो मैंने क्या कहा कि खाली जगह, अभी खाली जगह जहाँ जहाँ भी हो, तो खाली जगह कितनी सूक्ष्म जगह में रह सकती है, हो सकती है कि नहीं? आप चाहे तो कोई कांच की बोतल ले लो, उसमें से पूरी हवा निकाल दो, निर्वात कर दो, लेकिन फिर उसपे तो है ना, जगह तो है ना। या उसको आप रेती से भर दो या पानी से भी भर दो, तो पानी में भी जीव जंतु है कि नहीं, कीटाणु जीवाणु रहते ही कि नहीं।
माने जहाँ जहाँ खाली जगह होती है वहाँ परमात्मा होता ही होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, हम परमात्मा में ही डूबे हुए हैं, सब कुछ परमात्मा में डूबा हुआ है, लेकिन समझता नहीं है, लेकिन समझता नहीं है। तो इसलिए मैं उदाहरण देता हूँ ना मछली का। मछली रहती है पानी में, लेकिन वो पानी क्या होता है उसको कोई ज्ञान नहीं है। वो बोलती है उससे क्या लेना देना है, मेरे हजारों लाखों पीढ़ी इस समंदर में गई, इस सागर में गई, या इस तालाब में गई, इस पानी में गई, बराबर। मेरा जीवन ही पानी है, मेरा जिंदा रहना ही पानी है, मर जाना ही पानी है, मेरे पीढ़े पीढ़े ये पानी से तैयार हो गए हैं। तो उसको उसकी कोई इतना वैल्यू नहीं होती। पानी की क्या वैल्यू है उसमें, जैसे हम जी रहे हैं, बराबर। लेकिन उस परमात्मा की शक्ति से हम जी रही है, माने परमात्मा है इसलिए हमारा जीवन चल रहा है। ये पृथ्वी भी घूम रही तो कुछ तो भी शक्ति से घूम रही है ना, ये पूरे ब्रह्मांड चल रहे, उसका कोई आधार है, तो आधार ये परमात्मा है। तो सबका आधार है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी आधार जो घूमते हैं ना, तो उसको भी कोई तो भी शक्ति है, इसलिए वो घूम रहे हैं ना। तो वो तो कितनी सूक्ष्म है। तो जहाँ खाली जगह होती है जी, उसको ऐसा समझो कि वहाँ परमात्मा होता है, ऐसा उसका एक भी है। अभी वो तो कोई दिखने वाले में खाली जगह क्या है, उसका कोई फोटो निकाल सकते हैं क्या? खाली जगह कैसा फोटो निकालेगा, माने वो दिखने वाली चीज ही नहीं ना। हाँ गुरुजी, अगर वो चीज नहीं है, माने वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई प्रापंचिक वस्तु नहीं है, वो कोई सृष्टि वाली वस्तु नहीं है, वो कोई प्रकृति वाली वो वस्तु नहीं है, तो वो जड़ भी नहीं होती। जड़ वस्तु कभी न कभी हम कोई भी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन ये खाली जगह आप देख ही नहीं सकेंगे। खाली जगह कैसे देख सकेंगे, या उसका कोई आकार भी हम बता नहीं सकेंगे। ऐसे भी गुरुआ लोग हैं बहुत सारे कि दोनों हाथ में, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे वो यहाँ से कोई छोटा बच्चा आपने देखा क्या, तो जैसे दोनों हाथ आप करते हैं ना, ऐसा 1-1.5 फीट के अंदर 2 फीट के अंदर ऐसा हाथ करते, यार इतना छोटा था वो, ऐसा। या तो वो दोनों हाथों में क्या होता है, दोनों हाथों में जो हवा होती है, पोकली होती है, उसको भी लोग बोलते हैं कि ये परमात्मा है। ठीक है, वो परमात्मा भी बता दिए। तो यह सभी कह रहे कि जरे जरे में परमात्मा है, ये तो सुनने में हमें अच्छा लगता है ना, लेकिन उसको हम मानेंगे कब, जब हमें उसकी अनुभूति होंगी। देखो हम तो उतने सूक्ष्म नहीं है। मैंने क्या कहा, महत्त्व के भी सूक्ष्म क्या होता है, आत्मा होता है हमारा ना, और हम आत्मा से भी परमात्मा सूक्ष्म होता है, माने उसका सर्वव्यापी होता है वो, बराबर। वो सर्वव्यापी है, तो हमारा आत्मा ही कितना सूक्ष्म है, तो परमात्मा कितना सूक्ष्म है। इसलिए तो पूरा ब्रह्मांड उसने व्याप्त किया है, पूरा खाली जगह माने कण कण में उसने व्याप्त किया है, हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे, तो वो भी खचाखच भरा है। हर वस्तु में वो खचाखच अंदर बाहर, फिर वो जड़ वस्तु हो या कैसी भी वस्तु हो, सब में परमात्मा खचाखच भरा है। तो ये भरा है, ये आप भी सुन रहे हैं, आप मान भी रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, लेकिन जब तक उसकी आपको अनुभूति नहीं होती, जी हाँ, तो अगर उसकी अनुभूति नहीं हुई तो फिर आप कैसे मानेंगे कि परमात्मा है। ये तो ठीक है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं, गुरुआ लोग बोल रहे हैं, कोई धर्म बोल रहे हैं, पंथ बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, ऋषि मुनि बोल रहे हैं कि परमात्मा जरे जरे में होता है, हमारे अंदर भी होता है, यार हमारे अंदर होता है, बाहर होता है, ये हम सुन रहे हैं। गुरु जी, इन लोग का कहना है कि परमात्मा कहीं और नहीं है, परमात्मा आपका अंदर में। फिर ये तो गलत बात है ना। और वो आत्मा के जरिए परमात्मा के इसी ब्रह्मांड में ऊपर वाला सिरा है, उसी में मिलन होता है, नाभिक कमल से शुरू होता है, और उस श्वास के जरिए धीरे धीरे छोटा होते जाता है स्वयं सबसे, और जब दोनों का मिलन होता है उसी को बोलता आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। मिलन हो गया माने उन्होंने क्या कर दिए, आत्मा जैसा ही परमात्मा बता दिए, या हमारे शरीर जैसा आकार वाला वो भी बता दिए। उसमें मिलन किसका होता है, जब दो चीज वस्तु होती है उसका मिलन होता है ना। एक पानी लिया, दूसरा भी पानी है, तो मैंने एक बाल्टी समुद्र से ले लिया और समंदर में वही बड़ी बाल्टी उस पानी से बड़ी बाल्टी समुद्र में डाल दिया, तो उसका हो गया मिलन, बराबर। लेकिन वो दोनों चीज अलग अलग है ना। फिर वो पहली बात, वो अलग कैसे हो गए,
अगर जो अलग हो गए तो एक होने वाले ही है, बराबर। अगर परमात्मा अखंड है, परिपूर्ण है, तो वो ऐसे टुकड़ों में क्यों आ जाएगा? लोग बोलते हैं ना कि हमारे अंदर आत्मा है, वो परमात्मा का ही अंश है, माने परमात्मा का टुकड़ा हमारे अंदर है, तो परमात्मा का कैसा टुकड़ा हो सकता है? अंश का मतलब तो वही होता है ना। तो ऐसा कोई नहीं होता है, परमात्मा का कोई टुकड़ा नहीं होता। परमात्मा परमात्मा की जगह, हम आत्मा की जगह। हम बात कर रहे हैं परमात्मा का वो जो रूप है वो कैसा है। मैंने क्या कहा, जो खाली रूप होता है ना, वहाँ भी परमात्मा होता है, तो खाली जगह ही परमात्मा होती है, ऐसा समझो, बराबर। इसलिए हम बोलते हैं कि वो जर्रे जर्रे में है। तो ऐसा कैसा कि वो मेरे बीच में है और बाहर नहीं है, तो हमने उसको सीमित कर दिए ना। अरे परमात्मा असीम है ना। असीम का मतलब क्या है? मेरे अंदर भी बाहर भी है, बराबर कि उसको ही कहेंगे ना हम। तो फिर वो कैसा होगा? फिर उसका रूप कैसा आ जाएगा? वो उसकी एक जगह कैसे आ जाएगी? नहीं, वो वैकुंठ में बैठा है, वो शिवलोक में बैठा है, वो ब्रह्मलोक में बैठा है, यहाँ बैठा है, वो सतलोक में बैठा है, तो फिर वो सीमित हो गया ना, आकार वाला आ गया ना। जैसा कोई राजा जैसा वो कोई तो बैठ गया है, फिर राजा होगा तो हमारे जैसा होगा ना, उसको दो पाँव हो गए। फिर वो पुरुष है क्या? फिर वो स्त्री है। अगर स्त्री होगा तो फिर उसका कोई घरवाला होगा, फिर उसके कोई बच्चे होंगे, या पुरुष है तो उसकी कोई स्त्री होगी, उसको बच्चे होंगे, फिर वो तो वो पूरा प्रपंच ही आ गया, बराबर जी। फिर वो उसको खाने को भी लगेगा, तो फिर वो क्या खाता होगा? अगर वो खाने से जिंदा है तो फिर वो भी किसी के तो भी अधीन है, माने अन्न के अधीन है। अगर वो पानी पीता होगा तो फिर वो पानी के अधीन है, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो आदमी है तो वो कभी न कभी छोटा होगा, बाद में कभी कभी बड़ा हुआ होगा। फिर वो अभी वो बालक रूप में है क्या, जवान रूप में है क्या, बूढ़ा रूप में है, तो कितना बहुत सारा आ जाता है ना। फिर वो बूढ़ा हो है तो फिर कभी न कभी वो जवान होगा, फिर जवान हो है तो फिर कभी न कभी वो बच्चा भी होगा। अगर बच्चा है तो फिर उसको किसी ने तो पैदा किया होगा। सब बातें आ गई, बराबर। हाँ, फिर हमको 2 हाथ तो उसको भी 2 हाथ होंगे, चलो उसको 4 हाथ है, उसको हमको 1 सिरा है तो उसको 2-4 सिरे होंगे। ये ऐसा वो कल्पना वाली बातें हैं। तो ये जो गुरु लोग जो घुमाते हैं ना, फिराते हैं ना, ये नाभि कमल से वहाँ जाता है ना, वो आता है ना, वगैरह, ये सब बकवास बातें हैं। इसका कोई तालमेल नहीं है। पोथी पुराने में कुछ कुछ निकाला है, वो पोथी पुराने अभी के 1-1.5 हजार में बरस में निकले हैं, और अभी तो निकल रहे ही है। वो तो पुराने माने एक कथा कादम्बरी जैसे निकलती है ना। हाँ, लेखक लोग लिखते हैं, अलग अलग पुस्तकें किताबें निकलती है कि नहीं। आज भी देखो तो आज हजारों की तादाद में पुस्तकें निकलती है। और पुस्तक के क्या होता है? एक प्रकार का विचार होता है ना। तो किसी ने आध्यात्म का बारे में कुछ निकाल दिए तो हम उसको क्या बोले? पुराण मानेगा। पुराण माने पुराना, माने पुराना विचार। जो विचार पहले था वो वहाँ लिख दिया, वो हो गया पुराण। तो ये वो नहीं होता। तो ये माने किसी ने तो भी लिखा है, किसी का तो भी एक विचार है, तो ये कोई तो भी एक आधा विचार उठाते हैं और लोगों के ऊपर थोप देते हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई ना, चलो ठीक है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? एक तो इनको मालूम नहीं है, ये एक होगा, ये एक तो अज्ञानी होंगे, ये होगा। एक तो ये चालाक होंगे कि इनको मालूम है कि परमात्मा कोई ऐसा उसका रूप नहीं होता है, वो कोई अवतार नहीं लेता है, और जो है परमात्मा स्वयं भी होता है, आदि अनादि होता है, अगर समझो आजन्मा होता है, ये सब इनको मालूम है। लेकिन अभी इनका पेट भरने के लिए ये लोगों को गुमराह कर देते हैं, फिर बताते हैं कि हमारा जैसा है। गुरुजी बोलते हैं कि और हूँ एक गुप्त मत सबके कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति पावहिन मोहि। वो शंकर भजन जो कह रहे हैं वो किसको दर्शा रहे हैं? गुप्त नाम को कि तत्व को? गुप्त नाम क्या है? तो भाई बोल रहा है जो भी नामों में आता है ना, चलो कोई गुप्त नाम है ऐसा समझो। चलो अभी तो जो वेदों में जो लिखा है ना, गुरु लोग क्या, गुरु परंपरा से ऋषि मैंने कहा ना, ऋषि तो कितना बड़ा होता है। ऋषि माने जो वेद जानता है। तो उसी टाइम में भी ये पद्धति थी, मंत्रों की पद्धति थी, उसको वैदिक मंत्र कहते। अभी मैंने भी लोगों को मंत्र दिया है तो वो प्राकृत में दिया है, वही मंत्र प्राकृत में बना दिया है। प्राकृत माने अपनी बोली भाषा में, ताकि कोई भी उसका उच्चारण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो
लेकिन वो जो वैदिक मंत्र होता है उसको वो जो गुप्त कहते हैं तो वो वेदों में ही मिलता है। तब तो ये लोग कभी इन्होंने वेद ही पढ़े नहीं है तो वो क्या गुप्त मंत्र लेके आएंगे। ये तो मंत्र देते हैं लोगों को, तो ये यहाँ वहाँ के मंत्र देते हैं, कोई किसी धर्म ग्रंथ का देते हैं जो अभी अभी बने हैं, किसी गुरु ने लिखा है, कोई महापुरुष होके गए हैं, कोई धर्म के प्रवर्तक है वो उन्होंने लिखे हैं, वो अभी के 1000-1500 साल में लिखे हैं या 500 साल में लिखे हैं, उसमें का वो मंत्र देते हैं। वो नहीं, हमें चाहिए गुरु मंत्र तो वो वैदिक गुरु मंत्र ही चाहिए, उसको हम गुप्त कह सकते हैं। गुप्त माने देखो परमात्मा को कोई हम परमात्मा तो एक प्रकार का गुप्त ही है ना। हम क्या कहते, मैंने क्या कहा, परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह रहता है, माने खाली से खाली जगह में रहता है, माने जरे जरे में रहता है, रम रहा है, बराबर। अभी जिसको शब्द प्राप्त हो गया है वो कहेगा कि परमात्मा कैसा रमता है हमारे अंदर, तो उसकी अनुभूति होती है। अभी अंदर रमता है तो हम ऐसा नहीं कहते, वो बोलने की एक पद्धति है कि हमारे अंदर वो रम रहा है, उसका हम अनुभव कर रहे हैं, हम उसकी अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन वो कोई अंदर बोलने की बात है तो हम आज तक नहीं कहते नहीं कि सार शब्दी वालों के लिए कि जिनको सार शब्द वाले है, देखो ये लोग सार शब्दी हो गए हैं, अब ये देखो आंख मिटा रहे हैं और अंदर वाला जो रम रहा है ना उसका स्वाद ले रहे हैं या उसमें आनंद उठा ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। परमात्मा अंदर बाहर ऊपर नीचे खचाखच भरा है, तो फिर उसको अंदर देखने की क्या चीज है, या उसको लिए आंखें बंद करने की कोई चीज नहीं ना। अगर वो बाहर भी है अंदर भी है तो हम उसको बीच में ही वो देखने आएगा और बाहर देखने नहीं आएगा, तो ये गलत बात है। लेकिन जिसको सार शब्द प्राप्त हो जाता है उसको मालूम है कि वो उसका ठिकाना क्या है, वो बता नहीं सकते, माने अंदर भी है वो बाहर भी है, तो वो अनुभव आता है। और जरे जरे में है तो जैसे मेरे में अगर रम रहा है तो दूसरे में भी रम रहा है ना, लेकिन मैंने जान लिया है उसका रमना जो क्या होता है, वो कैसा रमन करता है, उसको जो राम कहते हैं वो राम मैंने जाना है, दूसरों ने नहीं जाना है। तो आपके अंदर भी वो राम है लेकिन आपने उसको नहीं जाना। अभी आपने कहा ना कि मेरे जो मित्र परिवार है वो उनको मिल गया है, वो उनको शास्त्र मिल गया है, तो उन्होंने जाने कि हाँ ये ऐसा ऐसा रमता है, वो उसका अनुभव कर रहे हैं, बराबर। यहाँ रमने का मतलब जो गुप्त नाम है उसको बोला था, सोहम को ही गुप्त बोलते हैं। अभी देखो सोहम का माने स्वयं। जो कृष्ण जो बताए युद्ध के समय में अर्जुन को, जब माया हो गया था तो युद्ध नहीं करते, उस समय उनको तत्व ज्ञान करवाए थे, तो यही गुप्त नाम का करवाए थे, ये सही बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ ना, अगर इतना बोल दिए, गीता बोल दिए, संजय ने भी लिख लिया है, संजय भी धृतराष्ट्र को बता रहा था, फिर गीता बाहर आई तो उन्होंने तो पूरा संजय ने कहा ना कि अर्जुन को उन्होंने ये दिया वो दिया, ऐसा विश्वरूप दिखाया, तो विश्वरूप का दर्शन भी कैसा होता था वो भी संजय ने बताया। तो फिर वो संजय ने ये भी बताना चाहिए था ना कि कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा ऐसा कोई मंत्र भी दे दिया है, गुप्त मंत्र दे दिया है बाकी सब बता दिए, वो मंत्र क्यों नहीं बता दिए? तो ऐसा कोई मंत्र बता नहीं दिए है। तो ये गुरुआ लोग देखो कुछ तो भी कथा कहानी बनाते हैं लोगों को, वही ना बारम्बार पड़ जाते हैं लोग। वो बोले कि यही नाम दिए थे और बोले कि युद्ध भी करेगा, सुमरन भी करेगा, अपान भी चलाएगा। हाँ ऐसा होता है क्या? अगर परमात्मा अंदर बाहर ऊपर नीचे खचाखच भरा है तो वो उसका मतलब ऐसा है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। मेरा स्मरण कर माने उसका अर्थ ऐसा है कि मैं कृष्ण जो हूँ, मैंने जो जो बातें अभी तुझे बताया है, तो उन्होंने क्या कहा था, तू देख अगर ये युद्ध जीतेगा तो तुझे ये पृथ्वी का राज्य मिलेगा, अगर तू मर जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो वहां तो ये नहीं कहा ना कि तू मर जाएगा तो तुझे मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी कहा है का। स्वर्ग अलग होता है, मोक्ष वाली चीजें अलग होती है, तो मोक्ष वाली चीज बात ही नहीं की है। तो उन्होंने माने पूरे गीता में मोक्ष की कोई बातें नहीं की। हाँ एक जगह की है कि तू मेरा ही स्मरण कर, तेरा सब कुछ मन मेरे में लगा दे। तो अभी ये जब वो श्री कृष्ण जी मेरे में लगा दे तो उसका अर्थ वो कोई परमात्मा नहीं थे, मेरे में लगा दे माने मैं जो भी अभी तुझे जो जो कुछ बता दिया है, पूरा विस्तृत ज्ञान दिया है,
ज्ञान भक्ति कर्म जो भी बताया है, बस तू उसी हिसाब से चल। अभी तू पूरा मन में मैंने जो कहा ना, बस जैसे कोई विद्यार्थी को जो गुरुजन होते हैं ना, सिखाते हैं ना, वो बोले अभी सब कुछ छोड़ दो, मैंने जो जो आपको सिखाया ना, बस उसको ही आप पढ़ो, वही परीक्षा में आने वाला है और तभी आप पास हो जाएंगे, बस बराबर। तो बात ऐसी है कि ये समझना चाहिए। रही हो कोई गुरु मंत्र दिया है, गुप्त मंत्र दिया है, तो ऐसा कोई मंत्र बिंत्र दिया नहीं है। अगर होता तो वो भी, अगर सब कुछ बातें गीता में खुली खुली बताए तो वो मंत्र क्यों नहीं खुला खुला बता दिया है। ये सोहम जो शब्द है ना, इसका भी व्याकरण में क्या बताया है, सोहम का मतलब स्वयं, इसीलिए उसको स्वयं कहा। स्वयं का मतलब अभी इसमें दो अर्थ होते हैं, एक वो परमात्मा को भी लागू होता है कि जैसा स्वयंभू है, स्वयंभू परमात्मा होता है, और एक स्वयं जो होते हैं ना, हम भी एक स्वयं ही है, माने हमारा हम भी आदि अनादि से है। जैसा परमात्मा स्वयंभू है, आदि अनादि से है, सनातन है, वैसे हमारा आत्मा भी आदि अनादि से है, स्वयंभू है। वैसी प्रकृति भी स्वयंभू है, आदि अनादि से है। ये तीनों भी स्वयंभू में माने जाते हैं, गिने जाते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है। तो ये वेदों की बात नहीं है। देखो अभी ये जो गीता है ना, गीता में जो सांख्य दर्शन है ना, देखो 6 दर्शन होते हैं, वैसे 9 दर्शन है। 9 दर्शनों में 3 दर्शन जो है ना वो नास्तिकवाद वाले हैं। वैसे चार्वाक दर्शन बराबर, एक बौद्ध दर्शन, एक जैन दर्शन, ये तीनों है ना, ये नास्तिक दर्शन में बोले जाते हैं। और जो बाकी जो 6 बाकी है ना, न्यायिक है, वैशेषिक है, वेदांत है, सांख्य है, तो न्याय, तो ये जो बाकी जो 6 है ना, तो उसमें से सांख्य योग जो है ना, तो सांख्य जो योग है उसमें गीता में ज्यादा उसमें आया है। और जो योग दर्शन है ना, 6 दर्शनों में एक योग दर्शन भी एक दर्शन है, तो योग दर्शन में का थोड़ा सा कुछ पार्ट लिया है गीता में, माने जो वेद व्यास ने जो लिखा है ना, तो उन्होंने सांख्य दर्शन का पार्ट ज्यादा 75% सांख्य योग उतारा है पूरा की पूरा, जो दर्शन है ना, दर्शन शास्त्र, और जो योग दर्शन है ना, वो दर्शन का 25 पार्ट गीता में लिखा है, तो उसमें बताया। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे दर्शन बाकी है ना, उसमें सब कुछ कहाँ आ गया है। तो ये गीता भी एक टाइम के वजह से वो बताया गया है, पूरी वो इतना गीता नहीं बताएगी। गीता बहुत छोटी होती है, 70 श्लोकों की है, तो अभी वो 700 श्लोक बना दिए। जैसे जैसे दिन बीतते गए तो एक एक श्लोक का और अर्थ करते गए, एक एक श्लोक बढ़ाते गए, थोड़ा और डिटेल में या आपने मत जैसा बता दिए बराबर। एक जगह श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं अजन्मा हूँ बराबर, माने परमात्मा का जन्म नहीं होता। एक जगह बोलते कि मैं युगे युगे अवतार लेता हूँ, एक जगह बोलते कि तू भी बहुत सारे अवतार लेता है, तू जन्म लेता है बहुत सारा, मैं भी बहुत सारे जन्म लेता हूँ। तू तेरे जन्म को नहीं मानता लेकिन या पहचानता, या तुझे नहीं मालूम है, तू तेरे सब जन्म भूल गया है, लेकिन मैं मेरे जन्म मुझे सब कुछ याद है। तो फिर क्या कहना, एक जगह आजन्मा बोल रहे कि मैं जन्म नहीं लेता, और एक जगह बोल रहे, एक जगह बोले कि मेरा मन मुझ में तेरा मन अर्पण कर दे और युद्ध कर बराबर। अगर परमात्मा ऐसा क्यों बातें करेगा। देखो परमात्मा को अगर इतनी ताकत है तो वो युद्ध ही करवा नहीं देता, इतने लाखों करोड़ों लोग मारने की कोई जरूरत ही नहीं थी ना, तो वो कोई परमात्मा नहीं है, वो कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा ऐसा कोई हिंसाचार नहीं करने को कहता है बराबर। और ये तुच्छ लोग मारने के लिए आएगा, रावण मारने के लिए परमात्मा आएगा, कंस मारने के लिए परमात्मा आएगा, अपने बच्चों को मारने का कहते हैं कि मेरे सब कुछ अंश है, उसमें भी कहा है ना तू मेरा ही अंश है, सब लोग मेरे ही अंश है। तो अपने बच्चों को मारेगा, एक अंश मेरा अच्छा है और दूसरा अंश बुरा है, मैं उसको मारने के लिए आएगा, मारे बच्चों को मारने को आएगा, ऐसा ही हो सकता है ना। तो चलो वो भी जाने दो। अंश का और एक मतलब होता है, जैसा बच्चा हमारा अंश होता है, लेकिन बच्चा का नसीब बच्चे की जगह हम हमारी जगह बराबर। बच्चा उसका कर्म धर्म साथ में लेके आया है,
और उसका उसके जैसा ही उसका जन्म है उसका मरण है, वैसा हम भी हमारा कर्म धर्म से जन्म में आए हैं और वही हमें काम आने वाला है। माने अगर बच्चा भी हमारा अंश है, लेकिन बच्चा और माता पिता ये अलग ही होते हैं ना। जी हाँ। अलग वक्त जन्मते हैं, अलग वक्त मरते हैं, वैसा बच्चा भी अलग वक्त जन्मता है, अलग वक्त मरेगा। दोनों का भी अलग अलग है, लेकिन बोलने में अंश। तो वैसा ये फिर अंश क्यों कहा गया है? तो वैसा परमात्मा भी चैतन्य है और आत्मा भी चैतन्य है। ये कैटेगरी है। ये क्या है? एक कैटेगरी है। जैसा अमेरिका भी एक देश है, भारत भी एक देश है, बराबर। ये देश क्या हुआ? एक कैटेगरी आ गया। लेकिन अमेरिका बहुत सारा भिन्न है, अलग है, बोली भाषा अलग है, सब कुछ अलग है, जगह भी अलग है, बराबर कि नहीं? टाइमिंग भी अलग है, क्या है? सब कुछ अलग है ना। लेकिन कैटेगरी में एक है। कैटेगरी माने क्या है भी? वो एक देश है, हमारा भी एक देश है। हमारे देश में लोग रहते हैं, उनके देश में भी लोग रहते हैं, तो कोई सिमिलरिटी आती है, थोड़ी सी सिमिलरिटी आती है, लेकिन पूरी सिमिलरिटी माने सिमिलरी बातें नहीं आ सकती। तो मुझे इतना ही कहना है कि परमात्मा परमात्मा होता है, आत्मा आत्मा होता है। अभी इसमें तीन ही कैटेगरी है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो प्रकृति एक जड़ है, ये प्रकृति पूरी की पूरी जड़ है, इसमें कोई ज्ञान ही नहीं है। चैतन्य का मतलब ज्ञान होता है, एक दूसरा भी उसका औरत क्या होता है? ज्ञान। तो ये प्रकृति है ना, तो इसको कोई ज्ञान नहीं, ये पत्थर ही पत्थर है, बराबर। लेकिन ये पत्थर को जो चलायमान करता है ना, उसके लिए जो ज्ञान लगता है ना, वो परमात्मा देता है। माने परमात्मा ये प्रकृति पूरा सृष्टि चलाता है। लेकिन परमात्मा कोई प्रकृति नहीं है, या प्रकृति कोई परमात्मा नहीं है, सब बंधे हुए हैं एक माने तीनों भी। और हम जो बीच में है, तो हम तो अभी प्रकृति में रह रहे हैं, बराबर जी। और ऐसे ही रहते जाएंगे, ऐसे करोड़ों हमने जन्म लिए, प्रकृति में चल रहे। लेकिन एक मनुष्य इसमें हमें एक बुद्धि आ जाती है कि हम फिर बोल सकते हैं कि ये परमात्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, या कोई तो भी ये सिखाने वाला आ जाता है या बताने वाला आ जाता है कि भाई तुझे अगर कोई ज्ञान ही नहीं लेना है तो फिर चलने दो, जैसा आया तू, तेरे लाखों जन्म हो गए, आगे भी लाखों जन्म जाएंगे। लेकिन प्रत्येक जन्म तू तेरा हो या दूसरे का हो या प्राणी मात्र का हो, सब कुछ दुखी 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 ही है। इसका मतलब क्या है? प्रकृति दुख देने वाली है, क्योंकि वो जड़ ही है। क्या उसको कोई अच्छा ही समझता नहीं, भलाई समझता नहीं, बुराई नहीं समझता, क्योंकि वो जड़ बुद्धि है। हम क्या कहेंगे, ज्यादा जड़ बुद्धि है। लेकिन ये जो चलायमान है ना, ये चक्कर बराबर काट रहे हैं, सूरज काट रहा है चक्कर, पृथ्वी काट रही है, या अनंत जो ब्रह्मांड, बड़ा ब्रह्मांड है, वो चल रहा है, बराबर चल रहा है। तो ये चलायमान का जो ज्ञान दिया है, या ये परमात्मा के ज्ञान से चलती है, ना कि हमारे आत्मा के ज्ञान से। हमारा आत्मा ज्ञान, हमारा ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर तक हमारा आत्मा का ज्ञान है, हमारे परिवार तक भलाई के लिए हमारा ज्ञान चल सकता है। ज्यादा से ज्यादा हमारा देश कैसा चलाना है, एक आत्मा चला भी सकता है। जैसे एक पंतप्रधान होता है ना, पूरा देश चलाता है, तो उसका आत्मा थोड़ा बड़ा है। बड़ा माने बुद्धि से, या क्या बोलते हैं, कार्य करने की एक क्षमता है, या उसको कार्य सौंपा गया है, उसके हिसाब से वो काम करता है। लेकिन पूरा पृथ्वी का तो कोई एक ये नहीं कर सकता। चलो ऐसा भी समझ, चलो एक पृथ्वी वो भी चलाता है, लेकिन ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हाँ गुरु जी, बहुत बड़ा। तो वो उसका ज्ञान आ सकता है कि आत्मा को, तो आत्मा का सीमित ज्ञान है, बराबर। तो आत्मा वो कुछ चलाने के लिए, अभी परमात्मा अगर सब कुछ चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड चला रहा है, तो हमारे आत्मा की क्या जरूरत चलाने की? हम हमारा परिवार भी चलाए रहा ठीक से, तो बहुत हो गया। गुरु जी, तो क्या परमात्मा हमको भी चुनाव करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? तो हमारा जन्म ही उसलिए हुआ है। लेकिन अगर चुनाव नहीं करते हैं, चाहे हमको खून प्राप्ति नहीं होता, तो क्या मोक्ष के काबिल होंगे या नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? मैंने क्या कहा, चैतन्यता का मतलब क्या होता है? ज्ञान।
बराबर। तो हमारा आत्मा को जितना ज्ञान है उतना ही हमारे ये का परमात्मा का जितना बड़ा ज्ञान है तो वो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है। तो अभी अगर आपका पूरा विश्वास हो गया है कि हाँ यही बराबर है, माने उसके लिए हम क्या कहते हैं, वेदों में, अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ वेदों का ज्ञान बोल रहा हूँ, बराबर। और वेदों में जो ज्ञान लिखा है वो अपौरुषीय है, बराबर। तो वो जो 4 ऋषि थे ना, जो हम क्या कहते हैं, अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि, ये जो 4 है ना, इनके भेजे में ये सब कुछ ज्ञान परमात्मा ने पहले उतार दिए, बराबर। अच्छा। फिर उन्होंने वो ब्रह्मा जी को कहे, फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु को कहे, फिर ईश्वाकु कहे, क्या क्या वो जाने उसे लेना देना नहीं। तो ये जो वेदों का पूरा ज्ञान है ना, अगर उसमें ये लिखा है सब कुछ बातें जो मैंने अभी कहा है कि आत्मा ऐसा होता है, परमात्मा ऐसा होता है, प्रकृति ऐसी होती है कि प्रकृति जड़ होती है, लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों चैतन्य वाले होते हैं, तो एक कैटेगरी में इनका आता है, लेकिन प्रकृति उसमें आती नहीं है। ये सब कुछ प्रणाली भी हमें समझ में आ गई नहीं, उसके ऊपर पूरा विश्वास हो गया। तो परमात्मा तो सब देख रहा है ना, वो तो कण कण में है ना, वो तो हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे सब कुछ है ना, तो उसको तो सब समझ में, वो तो उसको क्या है, सर्वज्ञानी है ना। तो सर्वज्ञानी है तो उसको नहीं समझ में आता है क्या? हाँ, तो उसको यही समझ में आता है कि अभी बच्चे को सब कुछ समझ में आ गया है, और समझ में आ गया भी है, और उसका पूरा विश्वास भी हो गया, पूरे संशय उसके निकल गए हैं। तो बस यही सार शब्द होता है, बाकी क्या होता है? वो धुन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो वो धुन से क्या होता है कि हमारा और पक्का विश्वास बैठ जाता है कि समझो। मैंने बोलता एक पल का क्या भी हो जाता है, तो मतलब वो क्लियर हो जाता है। एक पल की घटना माने क्या होता है, जैसा पूरा बिल्डिंग तैयार होने में कितना दिन लगता है, लेकिन जब वो उसमें जो फ्लैट होते हैं, अभी पूरा बिल्डिंग तैयार हो गया 1-2 बरस से, बराबर। अब जब हम रहने जाएंगे ना, तो वो तो एक पल की घटना हो जाएगी ना, एक ही दिन में हम जा सकते हैं कि नहीं। जैसे अभी आप कहीं रहे हो और आपका फ्लैट अभी रेडी हो गया, बिल्डर बोले कि जाओ बिल्डिंग हमारे अभी सब कुछ रेडी है, आपने पैसा भी दे दिए, आपका फ्लैट अभी रेडी है, चलो जाओ। तो आप एक दिन में आपका पुराने मकान में सब सामान उठा के आप नए घर में जा सकते हैं। उसके लिए कितना दिन लगेगा? एक दिन की बात है ना, वो 1 घंटे की बात है, या जा भी सकते हैं, चाहे सामान धीरे धीरे लाएंगे, लेकिन उस नया फ्लैट में जाने के लिए कितना देर लगे? एक पल की घटना। वैसे ही ये एक पल की घटना हो जाती है। माने उसका अर्थ ऐसा है कि जब आपको ये पूरा समझ में आ जाता है ना, चक्र, ये काल चक्र जो कहते हैं ना, काल चक्र तो ये प्रकृति के लिए होता है, लेकिन हम काल चक्र के ही परे जाना है, तो क्योंकि परमात्मा क्या है, काल चक्र के परे है, कालातीत है ना, समयातीत है। समय माने काल, समयातीत है, उसके लिए समय की कोई बाउंड्री नहीं है। ये जो हमारे ब्रह्मांड है ना, ये सब कालातीत है, अपने काल में माने समय में चलने वाले हैं, बराबर। माने समय में क्यों चलने वाले? तो इनका जन्म होता है प्रकृति का, माने ये इसका जो कहते, इसका जन्म होता है, इसका पालना होता है, और इसका प्रलय भी हो जाता है, माने नष्ट भी हो जाती है, वापिस तैयार होती है, वापिस उसका पालना होता है। तो ये काल के चक्कर में आ गए ना, इसके लिए टाइम भी फिक्स किया है ना कि इतना कालावधि तक ये पूरी प्रकृति रहेगी, बाद में ये उसका प्रलय हो जाएगा। तो ये काल में बंधी हुई है, लेकिन परमात्मा ये कोई कालों के बंधन में नहीं है, बराबर। अभी हम जो दुख भोग रहे हैं, ये काल के इसमें हम आए हैं, माने ये समय के अंदर आए हैं, माने प्रकृति के अंदर हम रह रहे हैं, माने इसको काल में आ गए, इसलिए हम दुखी है। तो परमात्मा हमें यही बता रहा है ना, अभी तुझे बुद्धि आ गई है, चल मेरे पास, माने मोक्ष में चल। तो मोक्ष में तो कोई कालावधि नहीं रहेगा ना, वो तो कालातीत है ना, बराबर कि नहीं? गुरु जी, कभी तो जो मन होता है ना, कभी कभी धक्का होता, लगता है कि जैसे कि आपका चुनाव लखाव नहीं हुआ है, तो फिर प्राकृतिक में फिर आना पड़ जाएगा क्या? देखो, अभी मैंने आपको क्या कहा कि आपने जैसा सवाल किया वैसा उसका मैंने ये दे दिया। तो गीता में भी लिखा है, बहुत सारे पोथी पुराणों भी यही लिखा होता है ना, आपकी अधूरी शिक्षा समझो ये जन्म में रहेगी,
थोड़ा सा बाकी रह गई तो आपको अगला जन्म मिल जाता है, वो जो विद्या है आप अगले जन्म में पूरी हो जाती है। तो ये जैसा है ना, वैसा ही मैं क्या कह रहा हूँ अभी, ये जो मैं सिखा रहा हूँ या मेरे प्रवचन आप सब कुछ सुन रहे हैं, तो ये आपकी अधूरी पूरा माने आपका पूरा बुद्धि ये हो रही है ना, माने आप सब समझ रहे हो, आप जो आपकी बच्ची कुची जो विद्या थी पिछले जन्म वाली, अभी ये जन्म में वो पूरी हो रही है। जैसी पूरी हो जाती है सार शब्द प्रकट हो जाता है। लेकिन आपका सवाल ऐसा है कि नहीं हुआ और मैं मर गया, तो कोई चिंता की बात नहीं, आपको मोक्ष मिलने वाला ही है। लेकिन तब तक ये पूरा विश्वास आपको रहना ही रहना चाहिए। जैसे कहते ना मरते वक्त परमात्मा का हमें सुमिरन होना चाहिए। तो सुमिरन किस चीज का होता है? अगर जो हमने जैसा जीवन हम जीतते आए हैं, माने जिंदगानी जैसे जी है हमने, वही स्मरण हमें अंत में रहता है। अगर आपको मालूम होगा कि मोक्ष जो होता है, अगर ये काल चक्र से हमें छूटना है, ये जन्म मरण के चक्र से हमें अगर छूटना है और हमें कालातीत हो जाना है, माने ये समय के परे जाना है, माने मोक्ष में चले जाना है, परमात्मा के यहाँ चले जाना है, तो हमें दुख नहीं होने वाले हैं। और हम मोक्ष में चले गए तो हमें तो वापिस जन्म मरण की बात ही नहीं होने वाली है। तो ये आप अगर पक्का हो गया और इसके ऊपर पक्का विश्वास हो गया तो आपको मोक्ष ही हो गया ना, आपको ज्ञान ही हो गया ना। सार शब्द माने के एक प्रकार का ज्ञान ही होता है, किसको थोड़ा प्रकट ज्ञान होता है, किसको नहीं होता है। लेकिन प्रकट ज्ञान से क्या होता है, हमारा विश्वास पक्का हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। विश्वास अटल है गुरुजी, तब तो आज तक फोन नहीं किया। हम वहाँ मिला कि जब तक साथ साथ नहीं हो प्राप्त होगा तो गुरु से बात नहीं देखो अभी आपकी उम्र कितनी है, अभी तो बहुत आपको जीना है, तो तब तक तो हो जाएगा कि नहीं। लोगों को चलो 6 महीने नहीं हुआ, 1 बरस में होगा, 1 बरस में किसी को 2 बरस में होगा, लेकिन आपको तो मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ी उम्र होगी आपकी, तो होगा। लेकिन वो होगा नहीं होगा इसके पहले अगर आपका पूरा विश्वास हो गया तो परमात्मा को तो सब समझता है। परमात्मा सर्वज्ञानी है ना, सर्वज्ञानी माने वो सब कुछ ज्ञान उसके पास है, सब कुछ समझ रहा है। हमको उतना ज्ञान नहीं है, माने हम इतना भी नहीं समझ सकते कि यार परमात्मा को समझता है कि नहीं। अगर तुझे समझ गया कि ये मैं जो भी मेरा इच्छा है वो परमात्मा तो अगर जाके मैं बोल दूं, परमात्मा को बोल दूं, तो फिर बाकी क्या रहा? तो अगर तू बोलने गए तो वही परमात्मा उसको पकड़ लेगा कि नहीं तू? तो उतना ज्ञान नहीं है हमें, बराबर, हमें परमात्मा ही मालूम नहीं, लेकिन परमात्मा को सब कुछ मालूम है। इसलिए अर्जुन को कहा था कृष्ण ने, तू तेरे जन्म नहीं जानता लेकिन मैं मेरे जन्म सब कुछ जानता है और तेरे जन्म में मैं जानता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि परमात्मा सब कुछ जानता है। अभी कोई इसके भी आगे दिमाग लगाने वाले लोग हैं, अगर परमात्मा सर्वज्ञानी है तो वो ये प्रकृति क्यों नहीं तैयार करता, माने पत्थर क्यों नहीं तैयार करता? कोई जरूरत नहीं है, परमात्मा क्यों तैयार करेगा? और क्या जरूरत है? बना ही है ना, जो सिस्टम है उसमें आप कुछ भी दिमाग क्यों लगा रहे हो? कोई जरूरत नहीं ना, बनाई प्रकृति है, वो बिगड़ती भी है, वो तैयार भी होती है, बिगड़ती है, तो उसका काल अनुक्रम जो होता है, काल चक्र होता है, उसके हिसाब से चलती है। लेकिन उसको चलाने के लिए तो परमात्मा की जरूरी होती है ना। फिर परमात्मा ही प्रकृति है, प्रकृति ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही प्रकृति है, आत्मा ही परमात्मा है, तो सब एक ही हो गया ना। फिर आत्मा की भी क्या जरूरत है? अगर परमात्मा ने प्रकृति तैयार कर दिया और प्रकृति या परमात्मा एक ही है, फिर आत्मा भी और परमात्मा भी एक ही है, तो ये तीन की फिर अलग अलग कैटेगरी करने की कोई जरूरत ही नहीं ना, और हमको ही दिखनी नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, फिर कर्म भी कुछ काम नहीं आएंगे अगर सभी परमात्मा ही परमात्मा है, प्रकृति भी परमात्मा है, आत्मा भी परमात्मा है, परमात्मा भी परमात्मा, फिर कौन किस लिए क्यों करना है? तो ये ऐसा थोड़े अज्ञान हो सकता है क्या? इसको अज्ञान नहीं बोलते, इसको अविद्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अविद्या है हमारी। और विद्या जिसको भी प्राप्त होती है, गीता में वही लिखा है, जो विद्यावान हो जाता है, विद्या जिसको समझ में आ जाती है, बस उसको मोक्ष हो जाता है। माने अविद्या का नाश होना महत्वपूर्ण है। माने
अविद्या का नाश कब होगा, ये प्रणाली सब समझ में आ जाएगी। ये वेदों में जो लिखा है वो प्रणाली की मैं बात कर रहा हूँ, बराबर। नहीं तो फिर बाद में आप कहेंगे नहीं हमारे धर्म में ऐसा नहीं कहा, हमारे गुरु ने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ऐसा कहीं कुछ पढ़ा नहीं। तो ये जो मैं बातें है ये सब कुछ वेदों में लिखी है, बराबर। हाँ, और वो वेद मैं सबको देने वाला भी हूँ और कुछ दिए भी है, उसमें ये सब कुछ बातें है। फिर उनका विश्वास हो गया, उनको प्राप्त भी हो गया, तो हो जाएगा। वो प्राप्त हो ना हो कोई जोर जबरदस्ती परमात्मा के ऊपर नहीं है। जो भी हमें प्राप्त होना ही नहीं वो सब हमारा कर्म का हिसाब है, और वो जो सब हिसाब किताब परमात्मा ही देख रहा है, वो होगा। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, करनी भी नहीं है, बराबर। क्योंकि जो भी लेना देना है वो पूरा परमात्मा हमारा हमसे चुकता करवा लेता है। प्रकृति भी उसका हिसाब किताब करवा लेती है कि ये मोक्ष में जाने वाला है ये बंदा, तो उसका हिसाब करवा लेती है। वो कोई माफ भी नहीं करता, कोई माफ नहीं करता, परमात्मा भी माफ नहीं करता। भाई तूने किया है तुझे करना ही पड़ेगा, हाँ लेकिन मैं तेरे साथ में हूँ। तो ये थोड़ा सा हमें ये रहता है ना, जैसा हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारे पिताजी हमारे साथ खड़े होते हैं कि बच्चा कोई चिंता की बात नहीं, मैं तुझे पैसा दे दूंगा और थोड़ा ज्ञान भी देते चलूंगा, लेकिन तू ये दुकान संभाल या ये कोई फैक्ट्री चला और चला, तू सीख जाएगा चलाते चलाते, बराबर। अगर उसके बच्चे के हाथ में नहीं दी और जो उसके पिता ये आगे आगे करते रहे तो बच्चे क्या बोलेंगे, फिर तुम ही चला, मुझे क्या है, फिर हुआ मुझे कुछ ज्ञान ही आने नहीं दे रहे आप। तो ऐसा नहीं होता, बराबर। बोल रहा हूँ कि जो जैसे फाका टाइम हो जाता है, जैसे 2 को 3 को डेली सुनता हूँ, और उसके बाद जब फाका टाइम बैठा रहता तो मन नहीं आता, उस समय कुछ क्या करूँ? ऐसा है अभी, इसलिए मैंने प्राकृत वाला मंत्र दिया है, सबको दिया है। तो वो मन में वो प्राकृत वाला मंत्र का अर्थ ये है कि परमात्मा का गुणगान है, परमात्मा को नमस्कार करना है, बाकी क्या है। बाकी मन में अच्छा विचार आए तो आ गया। और बाकी जो लोग ये है जो हमें गुरु मानते हैं, तो फिर गुरु मानते तो उसका मतलब तो उनको गुरु मंत्र भी लेना पड़ता है। तो हमने हमारे टीम ने वो भी सोचा है कि वैदिक मंत्र जो है, जो ऋषि परंपरा से चलते आया है, वही मंत्र हम देने वाले हैं सबको। लेकिन देखो वो मंत्र से कोई आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होगी या राम नाम की प्राप्ति नहीं होगी, वो भी एक सिर्फ वो परंपरा से चला आया मंत्र जो है ना, मुख्य मंत्र जो हम बोलते हैं वैदिक मंत्र है, वही हम आपको देने वाले हैं। हाँ वो गुप्त होता है, वो कोई ऐसी जाहिर करने वाली चीज नहीं होती है। लेकिन उसका अर्थ ऐसा कभी नहीं पकड़ना कि वो मंत्र मिलने का मुझे सार, वो उल्टा जिसको सार शब्द प्राप्त हुआ उसके लिए ही वो जरूरी है कि चलो हमारा खाली मन है ना, तो थोड़ा सा मन यहाँ वहाँ जाता है तो थोड़ा सा वो गुनगुन कर लिया, मन में ही मन वो लाया तो अच्छा है। बाकी तो पहले नहीं चल रहा था ना सोहम जो जाप के स्वास्थ्य द्वारा, तो कर सकते कि नहीं? देखो ऐसा सोहम का कोई मंत्र वेदों में तो नहीं है। हाँ हो सकता है किसी यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन वहाँ जो सोहम का अर्थ वो अलग दिया है। वो माने देखो उसके लिए आपको बहुत सारे धर्म ग्रंथ की भी पढ़ने की आवश्यकता है। अब ये गुरुआ लोग तो कुछ भी बताते हैं ये सोहम से होता है, तो सोहम का अर्थ वही होता है कि वो जो परमात्मा है वह मैं हूँ। तो वो अगर आपने कर दिए तो मैंने कल ही बता दिए ना कि जो भी ऐसा करता है कि मैं ही परमात्मा हूँ या सोहम का जाप देता है, सोम वाला मंत्र जाप देता है, तो वो जो गुरुआ लोगों की दशा क्या हो गई है। तो फिर आप बोलेंगे ऐसा सोम में क्या है, तो सोम का अर्थ होता है स्वयं, स्वयं माने मैं ही परमात्मा हूँ। तो वो कितना बड़ी गाली है। परमात्मा परमात्मा होता है, आत्मा आत्मा होता है, प्रकृति प्रकृति होती है, सब कुछ अलग थलग है, ये वेदों में लिखा है। तो चलो जो भी अज्ञानवश या ज्ञानवश माने समझते भी है तभी ये गलती करते, जानबूझकर ये गलती करते, सोम का मंत्र देते माने उसका अर्थ यही होता है कि मैं ही परमात्मा हूँ। और जो जिसने भी ये सोम का किया है तो वो लोगों की हालत देखो, उनका जीवन देखो, पूरा तरह बर्बाद हो गया है। और जिन्होंने भी गुरुआ लोगों ने जिन्होंने सोम का मंत्र दिया है वो जेल में सड़े पड़े हैं, बराबर। अभी ये कल का ही उदाहरण ले लो,
ये भी सोम वाला है, वो तो स्वयं नारायण का अवतार बोलता था। चलो ना, अवतार भी समझ ले, माने मैं विष्णु का अवतार हूँ, कृष्ण का अवतार हूँ, परमात्मा का अवतार हूँ, कबीर जी का अवतार हूँ, गुरु नानक देव जी का अवतार हूँ, ऐसे ये लोग बोलते हैं ना, तो ये भी एक क्या हो गया, एक गाली हो गई ना, तो ऐसा कभी नहीं करना। जो 2 दिन पहले जो घटना हुआ, जो आपका उत्तर प्रदेश में जो सत्संग सुनने लोग गया था, कितना लोग मर गए, उनका दोस्त कहाँ जाएगा, किन पर जाएगा? ऐसा है कि देखो, मैं क्या बोल रहा, तो वही मंत्र देते थे ना, वो वही हाड़मास का जो गुरु है, जैसे हम मलमूत्र धारण करते वैसा वो गुरु भी मलमूत्र धारण करता है कि नहीं? जैसे हम प्रपंच किए तो उसको भी बीबी है कि नहीं, वो भी। लेकिन ऐसे लोग, और वो जो गुरु खुद कहते कि मैं ही नारायण का अवतार हूँ, वो उसके जय जयकार में ही लिखा है ना। हाँ, बोलवे की है, उतना लोग मर गए वहाँ पे, तो देखो ना, टीवी में सब आ गया है ना, जो उनके जो शिष्य है ना, वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे गुरु जी ब्रह्मा जी के, उनके अंदर ब्रह्मा जी है, उनके अंदर विष्णु जी है, उनके अंदर शिव जी है, तो हो गए ना नारायण, वो तो स्वयं नारायण के अवतार है। तो अभी देखो इतने लोग मर गए, अभी वो नारायण क्या करेगा? तो ये ऐसे झूठ-मूठ के, देखो जहाँ भी ये गुरुआ लोग है ना, ये गुरु घंटा लोग, जो भी कोई खुद को अवतार घोषित करता है ना, तभी वहाँ ज्यादा लोग भीड़ करते हैं, बराबर। अभी जैसा मैंने कहा कि ये सारे शब्द, ये राम नाम आप प्राप्त करो, थोड़ा प्रवचन सुनते जाओ, पूरा ज्ञान ले लो, वेदों में क्या लिखा है, परमात्मा क्या होता है, वो खुद स्वयं अवतार लेता है या नहीं लेता है, या आत्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, ये थोड़ा जान लो। जो वेदों में लिखा है कम से कम वो तो मानो, बराबर। लेकिन ये लोग वेदों का नहीं मानते और खुद का कुछ भी चलाते हैं। उनको मालूम है ना, अगर वेदों का चला है तो फिर इनके पास कोई नहीं आएगा। तो ये फिर ऐसे अलग थलग ज्ञान देते हैं, लोगों को भ्रमित कर देते हैं, लोगों के जीवों के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, और खुद भी चले जाते हैं, जेलों में चले जाते हैं, मर जाते हैं, या कुछ जो भी हो, लेकिन लोगों को तो वो देते गए ना जी। तो कभी ऐसा नहीं करना। कोई हाड़मास का मलमूत्र धारण करने वाला आदमी परमात्मा नहीं होता, और उसके अंदर क्यों परमात्मा उतारेगा? वो क्यों बंधन में आएगा, क्यों नस नाड़ी में आएगा, क्यों शरीरों में आएगा? और ये तो प्रकृति है ना, ये तो संसार है ना, वो क्यों हम बंध गए हैं, इसलिए हम सब दुखी है। ये माने ये जन्म मरण का चक्कर में वो क्यों आएंगे? तो कोई तो इसके ऊपर भी दिमाग लगाते, नहीं, वो तो हमारे जो गुरु जी है ना, गुरु है ना, वो तो साक्षात आए हैं, ऊपर से आए हैं। अभी क्या तो यही हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। जो गुरु नहीं, उसी के लोग ही परमात्मा हो गए। सब गुरुआ लोग खुद को परमात्मा ही कहते हैं, तो किसी का जिंदा परमात्मा है, तो किसका जो मरे गए ना, उनके गुरु के गुरु वो परमात्मा होकर बैठे। तो और ऐसा है कि अगर ऐसा नहीं कहे ना, तो इनके पास कोई नहीं आएगा। ये एक चालाकी होती है, बराबर। मर गए, उनको जन्मदिन मनाया जा रहा है। हाँ, तो अगर मैंने भी कल ऐसा बोल दिए ना, मैं भी परमात्मा का अवतार हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो मेरे घर के सामने लाइन लगेगी। लेकिन ऐसा क्यों करना? क्यों ऐसे जीवों के साथ करना, खिलवाड़ करना, क्यों बकवास करना ऐसी बात? हाँ, अगर ऐसा कोई वेदों में लिखा है तो मैं भी मानूंगा, लेकिन ऐसा देखो, इसलिए ये लोग वेदों के पास भी भटकने नहीं देते। बोलते हमारे गुरु ने तो वेदों को गालियां दी है, वेद क्या है, वेद तो ऐसे है, वेद तो वेद तुम्हें क्या मालूम है, वेद क्या होते तुमने कभी देखे हैं? तो गुरुआ बोलता है वैसे तुम बोल रहे, तुम्हारे धर्म ग्रंथ बोल रहे, इसलिए तुम बोल रहे, बराबर। देखे नहीं, समझे नहीं, हाँ, देखे नहीं, पढ़े नहीं, समझे नहीं। आजकल तो गूगल का युग है ना, ले लो ना, थोड़े ग्रंथ पढ़ो ना, तब अक्ल आ जाएगी। रेडीमेड ज्ञान, लेकिन लोगों को क्या है, पढ़ना नहीं है, पढ़ाना भी नहीं है, बस रेडीमेड। ये जो लोग गुरु घंटा लोग कुछ भी बोलते हैं, बकते हैं, और उनके हिसाब से चलते हैं, खुद का भी नाच करते हैं, अपना संसार का भी नाच करते हैं, खुद भी नरक में जाते हैं, और वो गुरुआ भी नरक में चला जाता है।
या कहीं जाता है, जेल में सड़ा पड़ा होता है, लेकिन यहाँ लोगों की जिंदगी भी बर्बाद कर देता है ना, वो कितना महापाप करता है, कितना महापाप करता है। तो चलो वो जाने दो, हमें कोई किसका लेना देना नहीं है कौन क्या कर रहा है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि ये जो सोम है इसका मतलब ही वही होता है कि वही परमात्मा मैं हूँ। ये जो अद्वैत वाला सिद्धांत जो है ना, इसके ऊपर शंकराचार्य ने भी कहा है। तो शंकर अगर अद्वैत का सिद्धांत आपको करना है तो शंकराचार्य की जो पुस्तक है वो पढ़ो। बाद में उन्होंने आत्मा को भी नकार दिए है, पूरी प्रकृति को भी नकार दिए। वो भी बोले कि वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, पहले बाद में तो ब्रह्म को सत्य कहा, लेकिन बाद में तो वो भी नकार दिए, पूरा जीरो कर दिया है। बराबर, तो चलो वो ऐसा हो जाता है, तो हमें उसमें कोई जाना नहीं है। तो कैसा है, जब पढ़ेंगे तभी हम प्रगति कर पाएंगे। जैसे आजकल लोग तो शिक्षित हो गए, बोलते हैं ना, लड़कियां भी शिक्षित हो गई, सबको समझता है। उस टाइम का दौर ऐसा था कि गुरुआ बताएंगे तो वैसे लोग चलते थे, लेकिन आजकल सब ग्रंथ हमारे हाथों में आ गए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। कम से कम बुद्धि तो चलाओ। बराबर, हम सब जगह हमारी बुद्धि चलाते, लेकिन जब धर्म की बात आती है ना, वहाँ हमारी बुद्धि अटक जाती है। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। माने श्रद्धा, ये तो ये श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा ही है। ना ना, उस बीच में बोल रहे थे कि सब कोई काम नहीं रहता तो बैठे बैठे ये होता, तो उसी समय हमको जो अच्छा जो है क्या करना होगा, उचित जो होगा वही बोल रहे थे कि उस समय हम स्वयं से बात कर सकते हैं या फिर इनको घर में रहेंगे। देखो, ये जप के चक्कर में मत पड़ो। पहली बात, परमात्मा कोई जप के अंदर नहीं है, किसी नामों के अंदर नहीं होता। मैंने यही कहा, नाम ये जड़ होता है, जिसका भी नाम बोला जाता है, लिखा जाता है, सुना जा सकता है, पहचान जा सकता है, या किसी देवी देवता का वो जो नाम होता है, किसी गुरु का नाम होता है, वगैरह वगैरह, ये सब बना बनाए प्रकृति वाले। इसमें बोला गया है कि 52 अक्षर में नहीं आता है, स्वयं शब्द बोलते हैं, फिर बोलते हैं 52 अक्षर में नहीं आता है। फिर सोम तो बोला जाता है ना, तो फिर 52 में आया नहीं आया, कैसा क्या बोल रहे मैडम? सोम बोले ना, चलो श्वासों में तो बोल रहे, उसका क्या मतलब? मन में मन बोले, माने कुछ तो भी आपको मालूम हो गया ना, कुछ तो। देखो, सोम जब भी आप बोलेंगे तो आपके सामने कोई तो भी चित्र आएगा कि नहीं, कोई इमेज तैयार हो जाए कि नहीं, सो, हाँ ये सो और ये ह, फिर आ गए ना उसको आकार। ये आकारी दुनिया एकारी होती है, दुखदायी होती है। ये कितनी सहज बात है। तो आकार साकार हम किसको कहते हैं कि जो भी बोला जाता है, सुना जा सकता है। चलो, आपको जो मंत्र दिया है किसी गुरु ने, तो उसने भी बोल के दिया ना, तभी आपने सुना ना, वो बोला आप और आपने सुना। हाँ, चलो, उसकी जपने की पद्धत अलग होगी, श्वास के द्वारा जपते होंगे। तो है तो कभी न कभी किसी ने तो भी तैयार किए, इसलिए आपके मन में ले लिया ना। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं होता। परमात्मा का जो नाम होता है वो स्वयंभू होता है, वो उसके द्वारा ही वो प्रकट होता है। बराबर, और वो कोई ऐसा अक्षरों में नहीं आता, वो बोल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं, उसकी सिर्फ अनुभूति हम कर सकते हैं। उसको राम नाम कहा जाता है। कबीर साहब उसको सार शब्द कहते हैं। अन्य सभी जो महापुरुष है उन्होंने भी, या संत हो गए, उन्होंने उसको सार शब्द कहा है। किसी ने राम नाम कहा है, किसी ने उसको सतनाम कहा है। तो वो उसको कुछ भी नाम दो, वो कोई उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं। बराबर, चलो ठीक है। और बताना, अगर हम किसी को चाहते तो बता सकते हैं कि नहीं, प्रचार करना चाहता हूँ। देखो, पहला आपका विश्वास जब तक नहीं तब तक कोई बताने की जरूरत नहीं। कोई परमात्मा नहीं कहता कि मेरा प्रचार करे। आए, मैं भी नहीं कहता। देखो, पिताजी हैं, उन लोग को बता सकते हैं नहीं, आप तो नहीं बता सकते। जिसको प्राप्त हो गए वो खुशहाल बता सकता है, लेकिन जिसको प्राप्त नहीं है, हाँ, लेकिन आपका विश्वास है, आपका विश्वास पूरा हो गया है, 101% हो गया है, और आपको सार शब्द की प्राप्ति भी नहीं है, तो आप बता सकते हो। बराबर, मैं बहन को बताया हूँ तो भी 2 महीने से सुन रहे, इतना लगाव उसको हो गया है तो भी सब कुछ छोड़ दिए। छोड़ देना, मैं क्या बोलता है, जो छूटने वाला वही छूट जाता है, ऐसा मैं तो वो जाने दो, उसमें नहीं कुछ। तो देखो, परमात्मा का जो सेवा करने में कोई ये नहीं है, कोई पाप नहीं होता ना, वो तो अच्छा ही होता है ना। क्योंकि परमात्मा हम क्या जरे जरे में तो वो तो सब कुछ देख रहा है ना, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे।
इसीलिए आपसे अनुमति मैं ले रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ, काफी लोग हैं उनको साथ चलाते हैं। बेशक आप बता सकते हो, समझा सकते हो। समझा आपने बहुत सारे गुरु के आश्रम में गए हो, वहाँ बहुत आपका बुद्धि भी थोड़ा सा तेज हुई होगी कि नहीं, लेकिन वही वो तेज बुद्धि यहाँ चलाओ। माने जो मैं प्रवचन कर रहा हूँ या मैं मेरे व्हाट्सएप में जो भी लोग जुड़ते हैं, मैं उनको बहुत सारे धर्म ग्रंथ देता हूँ, बहुत सारे अलग अलग लोगों के वीडियो भी दिखाता हूँ। हाँ, लेकिन जो नहीं जुड़ते तो उनको जो अलग थलग वाले वीडियो उनको नहीं सुनने को मिलते। फिर मेरा तो वो तो यूट्यूब चैनल है, वो तो कोई भी जा सकता है, वो तो फिर मेरे व्हाट्सएप में जुड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो बाहर से भी देख सकता है। मैं जुड़ना चाहता हूँ गुरु जी, हमको रजिस्टर भी कर दीजिएगा। हाँ, तो ये जब आप व्हाट्सएप में हमारे जुड़ जाते हैं तो फिर आपको सब कुछ प्रोग्राम मिलता है, जैसा वो स्कूल होता है ना, कॉलेज होता है ना, वैसा वो प्रोग्राम होता है। इसलिए हमने क्या नाम ही दिया है, साई अरुण जी स्पिरिचुअल ऑनलाइन क्लासेस। उसका मतलब ही ये होता है आप सिखाना। देखो, मरते दम तक हम सीखना ही सीखना है। जब तक ये जो सृष्टि है ना, इसमें रहना है ना, तो मरते दम तक सीखना ही पड़ता है। मानिए ज्ञान का विषय इतना अनंत, ज्ञान अनंत होता है ना, तो परमात्मा भी अनंत है, तो कितना हम पाएंगे। तो चलने देना, लेकिन जो भी किया वही हमें काम आता है। बराबर। एक तो लास्ट प्रश्न है, जैसे हमारे माता जी तो पढ़ा लिखा नहीं है, सब पुराने लोग के जमाने के सब आदमी हैं, तो उनको अगर सुनाएंगे तो कुछ समझेंगे नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्या खाली सुनने से उनका भी उद्धार हो सकता है? चलो अभी ऐसा है, आपको तो सब समझ में तो आता है ना, तो आप उनकी भाषा में समझा दो ना। बराबर। देखो, हमारा काम समझा देने का है। अगर समझ गए, नहीं समझ गए तो फिर कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन उनका अगला जन्म तो अच्छा ही होने वाला है, तो पक्का मान के चलो ना। माने उन्होंने समझो थोड़ा उनका अशिक्षित है, उनकी कोई स्कूल नहीं हुई है, लिखना पढ़ना वो नहीं जानते, तो उनकी नसीब से जो हुआ, लेकिन आपको तो उन्होंने तैयार किए ना, यानी जन्म दिया ना, तो आप तो वो होशियार हो ना, तो आप समझा दे सकते हो। जितना हो सकता है उतना ही आप समझा देंगे ना, ज्यादा तो नहीं कर सकते ना आप। अगर वो समझाने से अगर वो समझ गए तो नैया पार हो गई, उनकी नहीं हो गई तो चलो, और अगला जन्म उनको वही मिल जाएगा, और उनकी नैया वहां तो पार होने वाली है। तो वो भी कोई चिंता की बात नहीं। माने यहाँ भी अपना है, वहाँ भी अपना है, तो ये कोई व्यर्थ जाने वाला नहीं है। ये कोई ट्रेन जैसी छूट गई वैसी वो छूटने वाली नहीं है। बराबर। तो मोक्ष का ये तो पक्का ही है। तो देखो, वेदों में तो कितने हजारों लाखों बार मोक्ष के लिए ही हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। तो जितना हो सके हम करते जाना, मोक्ष की तैयारी करते जाना है, क्या है उसमें। बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।